अस्सलामुअलैकुम। नर्सिंग एजुकेशन हब में आपको खुशामदीद। तो आज जो मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ वो है एनकेट या कोई और भी टेस्ट जो किसी भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में अब आपको पता है कि एडमिशन्स ओपन है। मुल्तान, लाहौर, काफ़ी यानी कि हर सिटी के जो है ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में BSN नर्सिंग के एडमिशन्स ओपन है। तो वो जो है ना एंट्री टेस्ट लेते हैं अपना, हर जो है प्राइवेट कॉलेज वो अपना एंट्री टेस्ट लेता है। तो उसके लिए मैं आपको आज सिलेबस बताऊंगी कि उसका सिलेबस क्या होगा, किस तरह होगा टेस्ट। वो इस तरह होता है कि हर जो प्राइवेट कॉलेज है ना वो अपना टेस्ट एंट्री टेस्ट लेता है नर्सिंग के एडमिशन के लिए। तो वो उसका जो है ना नंबर मुख्तलिफ होते हैं, किसी के 200 होते हैं, 150 होते हैं, वो कॉलेज की तरफ से होता है। लेकिन सिलेबस तो एक ही है। सिलेबस तो FSC के बुक से ही बनना है, ठीक है ना। चाहे जो भी टेस्ट है, चाहे एनकेट है, चाहे किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का एंट्री टेस्ट है, आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है ना। और इस वीडियो को आपने गौर से सुनना है। उसके अलावा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये एक वॉइस ऑफ नर्स है। तो ये हमारा अपना ग्रुप है व्हाट्सएप का, जिसमें हम जो है ना एडमिशन्स के हवाले से उसके सब चीज़ एडमिशन नर्सिंग के बारे में हम इसमें मतलब शेयर करते रहते हैं, बच्चों को बताते रहते हैं सब कुछ। तो ये आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नर्सिंग एडमिशन इंफॉर्मेशन वाला। उसके अलावा तो सबसे पहले फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसको आपने अच्छे से करना है एनकेट के लिए या किसी भी प्राइवेट कॉलेज के मतलब ये टेस्ट के लिए, तो उसमें सेल और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला जो पहला चैप्टर, उसमें ऑर्गेनेलीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनेलीज के फंक्शन है, ठीक है ना। प्रोकैरियोट और वर्से यूकैरियोट्स का फ़र्क है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दूसरा चैप्टर, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, RNA और उसकी क्लासिफिकेशन, ये सारा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा तीसरा जो चैप्टर है ए सेलुलर लाइफ यानी कि बायोडाइवर्सिटी वाला, उसमें भी जो है ना आपने वायरस वाला ऑप्शन करना है, वो इम्पोर्टेंट है। HIV वायरस साइकिल इम्पोर्टेंट है। RNA वायरस और DNA वायरस इम्पोर्टेंट है। इंजाइम्स वाले चैप्टर में आपने pH याद करनी है, pH वैल्यूज़ ऑफ इंजाइम्स की, यानी कि पेप्सिन की कैसी कितनी है, ठीक है। इस तरह से प्रोकैरियोट्स वाले चैप्टर में आपने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ शेप और ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया, और उसके अलावा प्लाज्मिड, और ये आपने ग्रोथ साइकिल ये भी आपने करना है। बायो एनर्जेटिक्स वाले में आपने डार्क और लाइट रिएक्शंस करना है, कैल्विन साइकिल करना है, ग्लाइकोलाइसिस करना है, क्रेब्स साइकिल करना है, ATP करना है, कैलकुलेशन और ये सारा ETC फोटोसिंथेसिस, ये सारा कुछ आपने करना है। रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में आपने जस्ट ह्यूमन पोर्शन करना है, क्योंकि अब FSC के जो फर्स्ट ईयर है वहाँ पे और मतलब एनिमल्स का भी रिस्पायरेशन का मेथड दिया हुआ है, ये भी तो सिर्फ आपने ह्यूमन पोर्शन वाला करना है। ट्रांसपोर्ट में भी आपने ह्यूमन, हार्ट, ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारा कुछ आपने कर लेना है। प्लांट वाला पोर्शन नहीं करना, सिर्फ ह्यूमन पोर्शन करना है। इसमें से भी डाइजेस्टिव सिस्टम, उधर भी आपने यही करना है। स्टमक का स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, ये सारा कुछ। किंगडम एनिमलिया में से आपने जस्ट फाइलम के नेम्स, डिवीजन्स याद कर लेने और एग्जाम्पल्स याद कर लेने, ठीक है ना। और इस फर्स्ट पेज पर टेबल है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वहाँ पहले पेज पर वो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपने कर लेना है। ये तो मैंने आपको फ़र्स्ट ईयर के जो है ना बायो की गाइडलाइन दी है कि उसमें से आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है ना इसकी एक ये देख लें 12th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर वाइज MCQs भी शेयर किए गए हैं, वो भी आपने करना है। जो सेकंड ईयर है बायोलॉजी का, वो उनमें से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपने कौन से करने हैं। स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला जो चैप्टर है वो सिर्फ ह्यूमन पोर्शन आपने करना है। नर्वस और एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये भी चैप्टर आपने जो है ना इंपॉर्टेंट करना है, और इसमें से ग्लैंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेल साइकिल, फेजेस, माइटोसिस और मियोसिस की, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन में से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके पार्ट्स, और ये आपने टॉपिक्स जो है ना आपने इनको करना है। एवोल्यूशन चैप्टर में से भी जो हार्ड वेनबर्ग थ्योरी है उसको उसके अलावा आपने मतलब सारा करना। जेनेटिक्स एंड वेरिएशंस में से भी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, मेंडल्स के लॉज हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉज, इनहेरिटेंस, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स जो है ना वो आपने करनी है, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप सिस्टम भी आपने करना है, यानी ABO और RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ये भी आपने करना है। उसके अलावा अगर आपको कोई यानी कि स्लाइड्स चाहिए इसके हवाले से, तो वो आप हमसे ले सकते हैं, हमारे नंबर पर रब्ता करें, हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। उसके अलावा
ये एमसीक्यूज़ जो है ना किसी भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या एनकेट के लिए जो है ना इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको सिर्फ जो है ना इसका बायो की गाइडलाइन दी है। फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपने कैसे करने हैं, उनमें से एमसीक्यूज़ करने हैं। तो एमसीक्यूज़ के लिए आपको स्लाइड्स भी दी जाएंगी। आपने वो जस्ट एमसीक्यूज़ इन चैप्टर्स के जो है ना आपने अच्छे से करने हैं। चाहे आप एनकेट देना चाहते हैं, एनकेट की तैयारी करना चाहते हैं, आपको एनकेट के लिए कोई एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनकेट अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ। एनकेट की कोई कंफर्म नहीं, 50% 50-50 चांसेस हैं। जब एडमिशन ओपन होंगे तो तब भी पता चल जाएगा कि एनकेट होना कि नहीं होना। अगर एनकेट होगा तो वो एफएससी के सिलेबस से होगा। ये चीज़ें होंगी जो एफएससी में हैं। उसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ भी नहीं आएगी, सिर्फ यही आएगा। उसके अलावा भी अगर आपको कोई गाइडलाइंस चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये मैंने आज आपको बायोलॉजी के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट्स हैं एनकेट के लिए या किसी भी टेस्ट के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको उनके बारे में बताना है। फ़िलहाल आपने बायोलॉजी के लिए ये जो है ना इसको आपने फ़ॉलो करना है इंशाल्लाह ताला। आप कोई भी टेस्ट दें, चाहे एनकेट दें, चाहे आप जो है किसी प्राइवेट कॉलेज का टेस्ट दें, तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर आप हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करके ज़रूर आप कामयाब होंगे, अच्छे नंबर आएंगे आपके। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोस आपको और भी बार बार मिलती रहेंगी नर्सिंग के हवाले से। नर्सिंग क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन है, ये हमारा पैशन है, इसके लिए हम सब बच्चों को गाइडलाइंस कर रहे हैं। सब बच्चों को हम चाहते हैं कि उनको गाइडलाइंस मिले। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, एडमिशन्स ओपन हो चुके होते हैं, क्लोज़ भी हो चुके होते हैं, उनको कोई पता नहीं होता और वो बाद में पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ना आप अगर लम्हा बलम्हा इससे जो है ना इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपको होना होनी चाहिए कि कब एडमिशन्स ओपन होने वाली हैं, क्या क्राइटेरिया है, एनकेट है कि नहीं है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।